हाय गाइस, आज अपन जावा स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जावा स्क्रिप्ट में सिंबल्स हैं जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगेन, फंक्शंस के बारे में अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अपन ऑपरेटर देख रहे हैं। तो ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, वो अपन देखते हैं। तो ऑपरेटर सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में नहीं होते, सब में होते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में कई ऑपरेटर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑपरेटर कुछ डिफरेंट तरीके के हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक ऑपरेटर्स देखते हैं। बेसिक ऑपरेटर्स यहाँ पर कई सारे हैं बेसिक ऑपरेटर्स। तो बेसिक ऑपरेटर्स में भी डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स की कुछ बात करूँ, इससे इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे अपन के पास एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन 4+5। तो ये जो 4 है और 5 है, इन्हें अपन बोलेंगे ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्यों है? क्योंकि ये इन दोनों को लेकर, इन दोनों ऑपरेंड को लेकर कुछ परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा वो आप जानते हैं, सम परफॉर्म करेगा। इसका रिजल्ट दे देगा 9। तो ये छोटा सा इंट्रो था जो मैं आपको देना चाहती थी। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर देखने की अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर 7 टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले यहाँ आपको कमेंट कर देती हूँ कुछ नॉर्मल ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलस। इसके अलावा 2 ऑपरेटर और हैं जो अपन देखेंगे। सबसे पहले इनका बहुत ही बेसिक मीनिंग है, ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे वर्क करता है, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे उससे अपन कई चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको आगे के प्रोजेक्ट्स बनाने में या कभी कुछ कैलकुलेट करने में वो सारी चीज़ें काम आती हैं। तो अपन एक बार क्विक इंट्रो ले लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, लाइक ईयर, सुप्रिया, और यहाँ पर मैंने अपना ईयर, अभी करंट ईयर डालते हैं। करंट ईयर चल रहा है 2020 माइनस करंट एज अगर ले लेते हैं 22। तो यहाँ आप देखेंगे क्या कैलकुलेट होगा। आप सोचिए, आपको ये कभी काम आ सकता है। यहाँ पर अगर अपन करंट ईयर को करंट डेट से डेट माइनस करेंगे तो आपको सिंपली ईयर ऑफ बर्थ मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कभी काम आ सकती हैं। तो यहाँ पर अगर अपन प्रिंट कराएं कंसोल डॉट लॉग और ईयर सुप्रिया, और मैंने इसे सेव किया और आते हैं अपने ब्राउज़र में और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे 1998। तो यहाँ पर माइनस क्या था? एक ऑपरेटर था, अर्थमेटिक ऑपरेटर था। तो यहाँ पर अपन ने एक ऑपरेटर को यूज़ किया। अगर अपन यहाँ पर कुछ और किसी और को कैलकुलेट करते हैं, ईयर वार ईयर रिया, और यहाँ पर करंट ईयर तो अपन को देना ही है, और साथ में अगर एज डाल देते हैं और यहाँ पर प्रिंट कराते हैं ईयर क्या है, कंसोल डॉट लॉग ईयर रिया, सेव करते हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया था सेमी कॉलन ऑप्शनल है, और यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे 2002। तो ये एक तरीका है। और यहाँ पर आप देखेंगे 2020 वैल्यू रिपीट हो रही है। अपन ने जब वेरिएबल का टॉपिक पढ़ा था तो अपन ने सीखा था कि अपन वेरिएबल बनाते ही इसीलिए है कि अपन उस वेरिएबल को मल्टीपल जगह यूज़ कर सकें इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दी वैल्यू अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर अपन सिंपली दे सकते हैं करंट ईयर, और करंट ईयर की वैल्यू दे सकते हैं 2020। तो यहाँ पर 2020 लिखने की जगह अपन सीधे लिख देंगे करंट ईयर करंट। इसका एक बेनिफिट और भी है। बेनिफिट क्या है? इन फ्यूचर अगर आप ये प्रोग्राम फिर से रन करना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पर आपने बहुत बार 2020 लिखा है करंट ईयर, अगर आपने ये 2022 में चलाया तो आपको हर जगह जाकर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ आपने जाके 2020 लिखा है, आपको हर जगह 100 जगह लिखा है तो आपको 100 जगह जाकर 2020 को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो सिंपली आपको एक जगह लिख देना है 2022 तो इसका एक बेनिफिट ये भी है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट था। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि आपने जैसे अभी ये वैल्यू अलग अलग दी हैं, तो आप सिंपली एक बार में पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए करंट ईयर और
ईयर सुप्रिया और ईयर रिया। तो जो जो आपको चाहिए है वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए और यहाँ वार न लिख के आप सीधे वैल्यू असाइन कर दीजिए। जब आपने वैल्यू डिक्लेयर की थी और ये अगर आपने असाइन नहीं की थी तो उसकी वैल्यू क्या होगी अगर आप प्रिंट कराएं। अब ध्यान से सोचिए, आप बहुत लोग को पता होगा और बहुत लोग हो सकता है पहले की वीडियोस में ध्यान नहीं दिए तो उन्हें नहीं पता होगा। इनकी वैल्यू अगर अपन अभी प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगी, वो है अनडिफाइंड। अपन इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे अनडिफाइंड, क्योंकि अपन ने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है, उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो इसे मैं अनकमेंट कर देती हूँ। तो ये छोटी सी चीज़ थी। और आप चाहें तो इसके लिए भी वेरिएबल बना सकते हैं, बर्थ सुप्रिया, एज सुप्रिया, वॉट एवर। तो आप यहाँ पर मीनिंगफुल नाम दीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपने ये नाम दिया था और आपको बहुत सारा कंफ्यूजन न क्रिएट हो। तो यहाँ पर अपन ने माइनस ऑपरेटर के बारे में देखा। आप सिंपली यहाँ प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। तो अपन अगर जानना चाहें कि सुप्रिया की डबल एज क्या है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, रिफ्रेश किया तो डबल एज नहीं है, ये डबल ईयर हो गया। तो अगर अपन को डबल एज जाननी है तो अपन क्या करेंगे, सिंपली 22 में × 2, तो ये डबल एज हो जाएगी। और यहाँ रिफ्रेश किया तो 44। तो यहाँ पर ऐसे आप प्लस डिवाइड मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो मैं आपको एक बार डिफरेंस बता देती हूँ, बहुत लोग को पता होगा अगर उन्होंने पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी पढ़ी है तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 7 है और 7 डिवाइडेड बाय 2, मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या प्रिंट होगा 3.5, मतलब 3.5 अपन सिंपल जैसा मैथ में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर अपन 7 मॉड्यूलस करें तो अपन को मिलेगा 1 क्यों मिलेगा, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर है। अगर आप रिमाइंडर देखें कि रिमाइंडर और क्वोशंट क्या होता है तो आप जान जाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिवाइड ऑपरेटर है वो आपको क्वोशंट देता है, मतलब जिससे डिवाइड हुआ है, और जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो आपको रिमाइंडर देता है कि कितना बचा है। तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर से बहुत सारी नहीं तो मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारे लोगों से भूल जाते हैं कि कौन सा रिमाइंडर देता है कौन सा क्वेश्चन देता है। तो इसे आप याद रखिएगा। ज़्यादा हो तो आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, एक एक लाइन लिख लीजिए, या तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर चीज़ की प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। तो अपन अब दूसरे ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये तो आपसे बन ही जाएगा ये सारे। अब अपन देखते हैं, वो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर ही है जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको वैल्यू बढ़ाने के काम आता है और माइनस ऑपरेटर वैल्यू कम करने के काम आता है। अगर अपन यहाँ एक वेरिएबल बनाए i और 1, तो अगर अपन को i की वैल्यू 2 करनी है तो आप सिंपली ऐसा करेंगे, i इज इक्वल टू, या तो आप 2 असाइन कर देंगे या तो i प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर i प्लस 1 कर देंगे तो i की जो वैल्यू है उसमें प्लस 1 कर दो तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, i प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब सेम है, i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अपन ने प्रिंट कराया i, तो i की वैल्यू होगी 2। तो मैंने इसे रिफ्रेश किया तो i की वैल्यू हो गई 2। तो ये इंक्रीमेंट करने का तरीका है। इंक्रीमेंट करने का एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका दूसरे ऑपरेटर में आ जाता है, वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर में नहीं आएगा। यहाँ मैं कमेंट कर देती हूँ, ये हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हाँ, तो अपन ने देखा सिंपली आप माइनस माइनस करेंगे तो i की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो वो आप कर लीजिएगा, वो आपका चैलेंज है, आपकी प्रैक्टिस है, वो आप कर लीजिएगा। तो अपन आते हैं दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ। दूसरे ऑपरेटर कौन से हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स कई तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो यहाँ प्लस ऑपरेटर है वो सिर्फ नंबर्स को ऐड करने में काम नहीं आता, वो स्ट्रिंग को ऐड, आपने जो पिछली वीडियो में देखा था वो यहाँ भी एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेंड्स में स्ट्रिंग भी ले सकता है। तो यहाँ पर
प्लस ऑपरेटर नंबर को साथ में स्ट्रिंग को भी ऐड करने के काम आता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इसे मैंने कमेंट कर दिया और इसे भी एक बार कमेंट कर देते हैं। अपन को देखना है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? तो मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है ए, वेरिएबल वेर ए इज इक्वल टू 10 और वेर बी इज इक्वल टू 20। तो आपको पता करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो आप तो जानते हैं ये इक्वल नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेट करके बताना है। आप कंप्यूटर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू बी आपको बताएगा कि क्या ये दोनों इक्वल हैं और वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स होगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। आपका कंपैरिजन ऑपरेटर बताएगा कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे फॉल्स, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये हम सब जानते हैं। 10 और 20 इक्वल तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, लेकिन उससे पहले अपन नॉट इक्वल देख लेते हैं। क्या ये इक्वल नहीं है? अब अपन पूछ रहे हैं नॉट इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? तो हाँ, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका आंसर क्या है? हाँ। हाँ मतलब ट्रू। तो यहाँ पर आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे ट्रू। तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर में देखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, तो वो आप जानते ही हैं तो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर अपन ने देखा और कौन सा देखा? नॉट इक्वल। अब अपन देखते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, उसके अलावा लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ए इज लेस देन, क्या ए 20 से छोटा है? तो 10 20 से छोटा है। हाँ, 10 20 से छोटा है, तो इसका आंसर है हाँ, मतलब ट्रू। अगर अपन पूछें क्या ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बड़ा, तो इसका आंसर है नो, मतलब तो यहाँ पर अपन ने लेस देन ग्रेटर देन देखा, लेस देन ग्रेटर देन। अब देखते हैं लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो लेस देन, अगर आप यहाँ पर b की वैल्यू 10 कर देते हैं और इसे लेस देन में चेक करते हैं, क्या a b से छोटा है? नहीं, b से ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, मतलब गलत है, ऐसा छोटा नहीं है, तो फॉल्स। लेकिन क्या a b से a इज लेस देन या इक्वल है, या तो छोटा है या तो बराबर है? छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसका मतलब है कि ट्रू। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया ट्रू। सेम ग्रेटर देन इज इक्वल के लिए है, वो आप ट्राई करिएगा एक बार। तो लेस देन, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, जो आपका इक्वल है वो अपन ट्रिपल इक्वल भी लिखते हैं। ट्रिपल इक्वल में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने ए की वैल्यू तो दी हुई 10 और बी की वैल्यू भी दी हुई है 10, और यहाँ पर अपन कंसोल डॉट लॉग और a इज इक्वल टू बी करते हैं, क्या दोनों बराबर हैं? तो इसका आंसर होगा ट्रू। इस लाइन को मैं कमेंट कर देती हूँ और सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे ट्रू। अगर अपन ट्रिपल इक्वल करें और इसे सेव किया और इसे रिफ्रेश किया तो भी ट्रू। लेकिन इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस देखते हैं। अगर अपन ने इसको b को स्ट्रिंग में लिख दिया 10 और एक बार देखा क्या a इज इक्वल टू b है और यहाँ रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ट्रू। तो ये लूजली चेकिंग कर रहा है, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं कर रहा है कि टाइप देखना है कि नहीं देखना, सिर्फ इसको इसको टाइप कोवर्जन कर दिया। ए जो अपन ने डबल इक्वल किया उसने टाइप कोवर्जन अपन ने देखा था कि इसने अपने आप को नंबर में कन्वर्ट कर दिया या तो इसने भी अपने आप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों ने अपना इक्वल चेक कर लिया और इसका आंसर ट्रू आ गया। लेकिन अगर अपन यहाँ ट्रिपल इक्वल करें, ट्रिपल इक्वल, तो ये स्ट्रिक्टली चेकिंग करता है। अपन यहाँ देखेंगे फॉल्स। इसने क्या किया, इसने नंबर तो देखा, सबसे पहले टाइप देखा, क्या इसके टाइप दोनों इक्वल है? नहीं, टाइप दोनों इक्वल नहीं है, इसने टाइप कोवर्जन नहीं किया। तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस था। अगर आप कभी चाहते हैं कि इक्वालिटी टाइप भी देखें और
नंबर भी देखें तो आप ट्रिपल इक्वल यूज़ करिए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप डबल इक्वल यूज़ करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादातर जगह में आप ट्रिपल इक्वल यूज़ किया करिए, इससे बहुत सारे बग्स फाइंड होने के चांसेस रहते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस टाइप की वैल्यू मिल रही है इसलिए फॉल्स आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिशियल हो सकती हैं। सिमिलरली बात आती है नॉट इज इक्वल टू। नॉट इज इक्वल टू में भी आप यहाँ पर डबल इक्वल के साथ कर सकते हैं, वो आप खुद ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी है। इसके अलावा दूसरे ऑपरेटर्स भी हैं। दूसरे ऑपरेटर्स कौन से हैं यहाँ? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स अपन देखते हैं। सबसे पहले तो इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये कुछ लॉजिक परफॉर्म करके आपको रिजल्ट देते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ मेनली 3 टाइप के हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर देखते हैं। अगर आप चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि दो चीज़ का रिजल्ट क्या ट्रू है, मतलब अगर आपने यहाँ एक वेरिएबल दिया वेर, इसे मैं कमेंट कर देती हूँ और सेव करते हैं। यहाँ आपने 2 वेरिएबल दिए, वेर ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 कर देते हैं, और सी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अगर आप कुछ प्रिंट कराते हैं लाइक, या फिर आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, वेर इज रिया अडल्ट, और यहाँ लिख देते हैं फॉल्स, और वार इज सुप्रिया अडल्ट, और यहाँ लिख देते हैं ट्रू। ट्रू। और यहाँ पर अपन दोनों का एंड ऑपरेटर, अपन जानना चाहते हैं कि दोनों ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तभी अपन एक वैल्यू में ट्रू स्टोर करेंगे कि हाँ सभी लोग अडल्ट हैं, तो अपन इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, इज ऑल अडल्ट, क्या सभी अडल्ट हैं, या इज बोथ अडल्ट। बोथ अडल्ट कब होंगे? जब दोनों ट्रू होंगे। तो इज रिया अडल्ट, तो इसका आंसर तो फॉल्स होगा। लेकिन अगर अपन यहाँ एंड ऑपरेटर लगाएं और इज सुप्रिया अडल्ट, तो यहाँ पर अगर दोनों ट्रू होंगे, एंड ऑपरेटर में अगर दोनों ट्रू होंगे जब भी यहाँ पर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों ट्रू नहीं होंगे तो यहाँ पर इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पर अपन देखना चाहें इस बोथ अडल्ट, और यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स। app.gs में 79 लाइन नंबर, तो 79 लाइन नंबर। तो यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर का काम है। अगर अपन जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों में से कोई, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर उसको पहला रिजल्ट फॉल्स मिल गया तो वो दूसरा रिजल्ट चेक ही नहीं करेगा कि दूसरा ट्रू है कि नहीं, क्योंकि एंड ऑपरेटर में अगर एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये सीधे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये फालतू का ओवरहेड नहीं लेगा कि इसको भी चेक करना है। लेकिन अगर अपन यहाँ और ऑपरेटर देखें, और इस वेरिएबल का नाम थोड़ा मीनिंगफुल लिख दे, इस वन अडल्ट, क्या कोई एक अडल्ट है इसमें से, इज वन अडल्ट, और यहाँ सेव किया और यहाँ आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे ट्रू। ट्रू क्यों है कि पहले से चेक किया। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, एक तो होना ही चाहिए, अगर दोनों भी हो तो चलेगा। अगर एक ट्रू हो तो इसका रिजल्ट ट्रू दे देता है। तो उसने देखा इज रिया एडल्ट, फॉल्स है, पर ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, हो सकता है दूसरा ट्रू हो। तो उसने देखा दूसरा ट्रू है, अगर एक ट्रू है तो यहाँ पर इसका रिजल्ट दे दिया। अगर यहाँ पर मान लीजिए इस सुप्रिया अडल्ट होता और यहाँ पर इज रिया, तो यहाँ पर इसने चेक किया इज सुप्रिया एडल्ट, तो इसका आंसर है ट्रू। तो वो दूसरा देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ट्रू मिल गया, मतलब एक ट्रू है तो पूरा आंसर ट्रू होगा, तो उसने यहाँ पर ट्रू लौटा दिया। तो ये था और एंड ऑपरेटर। 2 ऑपरेटर देखे। अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट मतलब किसी चीज़ के रिजल्ट को उल्टा करके चेक करना। अगर मान लीजिए वार एज 18,
तो अगर अपन जानना चाहते हैं क्या ये एज 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है, तो अपन कैसे जानेंगे? इस मान लीजिए यहाँ दे दिया अडल्ट, अडल्ट और एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18। क्या एज 18 से बड़ी या उसके बराबर है तभी कोई अडल्ट होगा। तो कंसोल डॉट लॉग इस अडल्ट, और यहाँ सेव किया, इस वाले रिजल्ट को कमेंट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर है ट्रू app.js में 84 नंबर। तो एज इज ग्रेटर देन, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आया है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं क्या ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया आगे। अगर इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा तो ये फॉल्स दे देगा, अगर फॉल्स आ रहा होगा तो ये ट्रू दे देगा। अपन उल्टा जानना चाहते हैं तो यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, आप देखेंगे फॉल्स। तो इसका यूज़ भी कई जगह होता है, उसके यूसेज अपन देखेंगे आगे जब अपन कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे तो इसके यूसेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा रुक रुक के भी देख सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? जैसे इक्वल, अपन किसी चीज़ की वैल्यू किसी में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपन एक असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो इक्वल साइन हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है नहीं, आपने सिंपल यहाँ यूज़ किया है ये, तो इसे अपन कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा यहाँ पर है असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, उसी तरह है डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू। तो ऐसे ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, एक देख लेंगे तो अपन को श्योर हो जाएगा तो कि ये क्या करता है। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो आई की वैल्यू है वो अपन एक दूसरे ऑपरेटर के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं, वो है ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू। अगर आपके पास एक वैल्यू है जे इज इक्वल टू 1 और आप जे की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, तो आप सिंपली लिखेंगे जे प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? ये इसको सिंपली इंटरप्रेट करेगा जे इज इक्वल टू जे प्लस उसके बाद जो अपन ने वैल्यू दी है, आप उसको अपने तरीके से यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीका है। तो आप अगर यहाँ पर प्रिंट कराएं कंसोल डॉट लॉग जे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे 2, और इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। और अगर आपने इसको 5 से इंक्रीमेंट कराना चाहें और इसे यहाँ रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे पहले 1 थी और 5 से इंक्रीमेंट कर दिया तो 6 हो गई। सिंपली अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कराना चाहें, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, तो इसका क्या मीनिंग होगा? जे इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई 5। तो 5 का तो 5 ही होगा, यहाँ जे की वैल्यू अपन 6 कर देते हैं तो 6, जे इज इक्वल टू 6 इंटू 5 मतलब 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू हो गई 30। तो ये थे आपके कुछ ऑपरेटर। एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ ऑपरेटर। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें अपन ने टाइप ऑफ ऑपरेटर देखा था। एक बार मैं इसमें आपको, क्योंकि ये ऑपरेटर्स का टॉपिक है इसलिए टाइप ऑफ को ही बताना जरूरी है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर फिर से बता देती हूँ। टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको बिल्ट इन मिले हैं। तो इसका अलग यूसेज है, ये कोई 2 ऑपरेंड नहीं देता, ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेता है, कंसोल डॉट लॉग। तो ये आपको सिंपली एक वेरिएबल का टाइप बताने में हेल्प करता है। अगर आपने टाइप ऑफ डाला है, टाइप ऑफ 8 या कोई वेरिएबल का नाम डाला है तो टाइप ऑफ 8 नंबर। अगर आपने इसको स्ट्रिंग में डाला है और सेव किया और इसे यहाँ रिफ्रेश किया तो स्ट्रिंग। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर भी कई जगह बहुत काम का रहता है, बहुत सारी जगह काम आता है। तो आप ये सब का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, टाइप करके देख लीजिएगा, सब चीज़ कर लीजिएगा, तभी आपसे बनेगा। तो आगे की वीडियो में अभी हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।